के लिए मैं बता, नौकरी 100 नौकरी है, उसमें ये मतांतरित लोग 80 नौकरी कर रहे हैं। 80 नौकरियों में उसका राज है। 20 नौकरी सिर्फ मूल समुदाय के लोग ले पा रहे हैं। तो ये अन्याय है कि नहीं बताइए? जिसको नहीं मिलना है वो ले जा रहा है, तो इसके लिए नहीं मांगेंगे ये सारे लोग। मैं भारतीय संस्कृति में नहीं विश्वास करता हूँ, तो यहाँ का खाओ पियो यहीं रहो सब करो, लेकिन हिंदुस्तान को नहीं मानेंगे और हिंदुस्तानी संस्कृति को स्वीकार नहीं करेंगे। दुर्भाग्य होगा ना। कुछ लोग बोल में रहने वाला पाकिस्तानी कहलाएगा, जर्मनी में रहने वाला जर्मन कहलाएगा, चीन में रहने वाला चाइनीज कहलाएगा, जापान में रहने वाला जापानीज कहलाएगा। उसी तरह हम सब आप हिंदुस्तान में रहने हिंदू हैं। तो आप मानते हैं ना कि आदिवासी हिंदू हैं या सब हैं हिंदू? मैं सिर्फ आदिवासी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जितने समुदाय हैं, हिंदुस्तान में रहने वाला कहेगा कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, कहेगा। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू। और यहाँ दिक्कत है आरक्षण का। आरक्षण इसलिए मिला है, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में कौन आएगा? कोई भी तो नहीं आ सकता ना। उसके लिए क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत उसको आप फुलफिल करोगे तो शेड्यूल ट्राइब होंगे। एससी में कौन आएगा? शेड्यूल कास्ट में कौन आएगा? स्पेशल क्राइटेरिया है, उसको आप फुलफिल करोगे तो आप होंगे। तो उसको उसमें जो प्रावधान है वैसा ही शेड्यूल ट्राइब के लिए क्यों नहीं है? एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा नहीं हो सकता। वही विषय है डीलिस्टिंग। उसमें डीलिस्टिंग इसलिए हो रहा है कि इनको अनुसूचित जनजाति का लाभ देने में की सूची में रख दिया है। ये रख नहीं सकता है, लेकिन रख दिया गया है, तो उसको नहीं मिलना चाहिए। और कार्तिक बाबा का जो बिल था उसको पार्लियामेंट में और देश भर में जो विधानसभाएं वो पारित करें, पार्लियामेंट इसको संशोधन बिल लाए। यही विषय ये है। मूल अपना रीति रिवाज, परंपरा, धर्म, आस्था, विश्वास, सामाजिक नियम को छोड़ करके व्यक्ति ईसाई हो जा रहा है, मुस्लिम हो जा रहा है, लेकिन उसका जनजाति का स्टेटस नहीं जा रहा है। उनको पूरा लाभ, आरक्षण का लाभ और जो भी संवैधानिक लाभ लिया जा रहा है। दादा, सबसे पहले तो आपको जोहार। जोहार जोहार। क्या अचानक क्या हो गया कि जो डीलिस्टिंग पे बात आ गई? ये अचानक का विषय नहीं है, 1970 से चला आ रहा है। पंखराज साहब, कार्तिक उरांव, उधर देखिए, इन्होंने 1970 में पार्लियामेंट में एक बिल लाया था। इसको कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, पार्लियामेंट्रियन। और उन्होंने यही मांग किया था कि जिस प्रकार से संविधान में एससी समुदाय के लिए प्रावधान है कि जो व्यक्ति एससी व्यक्ति अपने मूल धर्म को छोड़ करके ईसाई या मुस्लिम हो जाता है, तो उसको उसका अनुसूचित जाति का लाभ से स्वतः वंचित हो जाएगा। ये संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन आदिवासियों के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ ये नहीं है। शेड्यूल ट्राइब का मूल अपना रीति रिवाज, परंपरा, धर्म, आस्था, विश्वास, सामाजिक नियम को छोड़ करके व्यक्ति ईसाई हो जा रहा है, मुस्लिम हो जा रहा है, लेकिन उसका जनजाति का स्टेटस नहीं जा रहा है। उनको पूरा लाभ, आरक्षण का लाभ और जो भी संवैधानिक लाभ लिया जा रहा है। तो इससे ये लगता है हमको नहीं लगता है, कार्तिक बाबा को लगा कि आज़ादी 1947 में हुआ, संविधान 1950 में लागू हुआ, 1970 तक 20 वर्षों तक, मतलब आज़ाद भारत में जनजातियों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? इसलिए उन्होंने ये मांग रखा था। और वो मांग 1970 में हुआ था, लेकिन पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गया था इसी बिल के कारण। और उसका कारण यही था कि नॉर्थ ईस्ट में जो लोग, मेघालय है, नागालैंड है, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने इंदिरा गांधी से मिलकर के कहा यदि ये बिल, संशोधन बिल पास होगा तो हम लोग देश से अलग हो जाएंगे। ये धमकाया उन्होंने। और तब उन्होंने एक ही रास्ता उनके पास था कि शुरुआत में जैसे बिल रखा गया, अध्यक्ष ने ये कहा था कि इसको सत्र के आखिरी में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको पास करेंगे। लेकिन बीच में जब ऐसा विषय आ गया, दो मुख्यमंत्री नॉर्थ ईस्ट के आकर के धमकाया इंदिरा गांधी को, तो उन्होंने बीच में ही, पूरा सत्र नहीं हुआ, लोकसभा को ही भंग कर दिया। और तब से लेकर अब तक
वो संशोधन विधेयक आया नहीं है। वही विषय है डीलिस्टिंग। उसमें डीलिस्टिंग इसलिए हो रहा है कि इनको अनुसूचित जनजाति का लाभ देने में की सूची में रख दिया है। ये रख नहीं सकता है लेकिन रख दिया गया है, तो उसको नहीं मिलना चाहिए। और कार्तिक बाबा का जो बिल था उसको पार्लियामेंट में और देश भर में जो विधानसभाएं वो पारित करें, पार्लियामेंट इसको संशोधन बिल लाए, यही विषय ये है। लेकिन संविधान भी सबको अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ आ जाती है? दिक्कत है आरक्षण का। आरक्षण इसलिए मिला है, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में कौन आएगा? कोई भी तो नहीं आ सकता ना। उसके लिए क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत उसको आप फुलफिल करोगे तो शेड्यूल ट्राइब होंगे। एससी में कौन आएगा? शेड्यूल कास्ट में कौन आएगा? स्पेशल क्राइटेरिया है, उसको आप फुलफिल करोगे तो आप होंगे। तो उसको उसमें जो प्रावधान है वैसा ही शेड्यूल ट्राइब के लिए क्यों नहीं है? एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा नहीं हो सकता। संविधान देश के लिए है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको लाभ और सुविधाएं दी गई हैं। तो शेड्यूल कास्ट के लिए तो आपने स्पष्ट किया है, शेड्यूल ट्राइब के लिए क्यों नहीं किया? यही तो मांग है, यही कार्तिक बाबा ने मांग किया था, उसी को हम लोग मांग रहे हैं। और ये जितने लोग आए हैं सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए कि आने वाले समय में ये सरकारें, इसमें कौन सरकार, ये सरकार वो सरकार नहीं, जो भी सरकारें शेड्यूल ट्राइब के लिए चिंता करती हैं वो सरकारें इस संशोधन विधेयक को पार्लियामेंट में लाए और उसको पारित करें। और उसमें थोड़ा सा जोड़ देना है जैसा एससी के लिए किया हुआ है, तो न्याय मिल जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके सवाल का जवाब, जिस व्यक्ति का, आप पढ़े लिखे नौजवान मान लीजिए है, आप शेड्यूल ट्राइब में हैं, आपके पिताजी मूल संस्कृति धर्म रीति रिवाज को मानते हैं और एक दूसरा आपके बगल में वो अपने धर्म को बदल दिया, ईसाई हो गया, मुस्लिम हो गया, सबको इधर छोड़ के उधर चला गया, फिर भी उसको मिल रहा है, क्यों मिलेगा? नहीं मिलना है ना। आपने छोड़ा तो नहीं मिलना है, आप उधर गए तो आपको तो अल्पसंख्यक का मिला हुआ है। संविधान में अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों को भी मिला है, तो आप वो लो ना, यहाँ भी लोगे वहाँ भी लोगे, ये नहीं हो सकता। इसलिए ये न्याय मिलना चाहिए। लेकिन झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री आए ज़्यादातर आदिवासी रहे हैं, तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इस चीज़ को बैकरिफेट किया जाए, कुछ इसके लिए कानून बनाया जाए कि आदिवासी अपना मूल धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में या कुछ दूसरे धर्म में ना जाए? यही तो दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी हेमंत सोरेन क्यों चिंता नहीं कर रहा है। इसमें न्याय दे दे, वहाँ वो पारित करवाते हैं विशेष सत्र बुला करके, धर्म कॉलम होना चाहिए। ये जो मूल विषय न्याय का विषय है और जो मूल अधिकार का विषय है, उससे भटकाने के लिए विधानसभा में विशेष सत्र बुला करके सरना धर्म कॉलम बोल रहे हैं। सरना धर्म कॉलम होने के बाद होगा क्या? धार्मिक अल्पसंख्यक समूह में वो भी आ जाएगा। अभी धार्मिक अल्पसंख्यक में नहीं है, ट्राइबल में है। तो ट्राइबल का जो मिलना है, जैसा एससी के लिए दिया है, एससी के लिए अनुसूचित जाति के लिए, वैसा एसटी के लिए कर दो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। एक लास्ट सवाल, आदिवासी अभी हिंदू है या फिर क्या है कि कोई कॉलम नहीं है? अगर हम किसी जाति में अगर सरकारी इसमें लिखते हैं तो उसमें आदिवासियों के लिए कोई कॉलम नहीं है, तो ज़्यादातर आदिवासी हिंदू ही लिखते हैं, तो हम माने कि आदिवासी हिंदू हैं या नहीं? देखिए, यह जो विषय है ना, हम कह रहे हैं कि आप पत्रकार हैं, आप किस समुदाय से बिलोंग करते हैं बताइए, बता दीजिए आप किस समुदाय से हैं। मैं शेड्यूल ट्राइब उरांव से हूँ, आप बता दीजिए तो मैं तुरंत अभी उसका। हम तेली समाज से आते हैं। तेली समाज से। आप इसी देश में रहते हैं ना, यही हवा है, यही पानी है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। यहाँ का मिट्टी पानी यही आप है, चाहे जो भी मानते हो, जो भी करते हो, लेकिन आप हिंदू तो हैं। कोई इनकार कर सकता है क्या? तो लेकिन नहीं जात में आदिवासी को कभी जात में सेग्रीगेट नहीं किया गया ना, कि आप किसी, अगर आप जंगल या फिर आप झाड़ या फिर अगर धरती को पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी कहलाएगा, जर्मनी में रहने वाला जर्मन कहलाएगा, चीन में रहने वाला चाइनीज कहलाएगा, जापान में रहने वाला
जापानीज कहलाएगा, उसी तरह हम सब आप हिंदुस्तान में रहने हिंदू हैं। तो आप मानते हैं ना कि आदिवासी हिंदू हैं या सब हैं हिंदू। मैं सिर्फ आदिवासी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जितने समुदाय हैं, हिंदुस्तान में रहने वाला कहेगा कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ कहेगा। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू। और यहाँ के जितने प्रकार के समुदाय हैं उतने प्रकार की संस्कृतियाँ, सभी संस्कृतियों का ये अलग ही ऐसा देश है पूरी दुनिया में, वो वही भारतीय संस्कृति है। तो मैं भारतीय संस्कृति में नहीं विश्वास करता हूँ। तो यहाँ का खाओ पियो यहीं रहो, सब करो, लेकिन हिंदुस्तान को नहीं मानेंगे और हिंदुस्तानी संस्कृति को स्वीकार नहीं करेंगे। दुर्भाग्य होगा ना। कुछ लोग बोल रहे हैं ये आरएसएस का एजेंडा है, कि आरएसएस का दिया हुआ है ये चीज है कि आने वाले चुनाव को मद्देनजर देखते हुए आदिवासियों को अपनी तरफ भी कह रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये जो आज जो इतना बड़ा रैली है, इतनी बड़ी सभा है, इससे आदिवासियों को, जनजातियों को, जो मूल जनजाति है, मूल जनजाति जिन्होंने अपने पुरखों के, पूर्वजों के रीति रिवाज, परंपरा, पूजा पाठ, अस्तित्व का सारे चीज जो दिए हैं पुरखों ने, उसको बचा के रखा है, उनको बरगलाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उसमें आरएसएस को भी जोड़ा जाता है, आरएसएस को भी जोड़ा जाता है कि इनका एजेंडा। अरे ये न्याय का एजेंडा नहीं क्या? ट्राइबल के न्याय का एजेंडा नहीं है क्या? और जो मान लीजिए आप हमको मदद कर रहे हैं, आपको समझ में आ गई कि ये सही है, तो आप मेरे दुश्मन हैं क्या? आपका एजेंडा होगा कि मूल समुदाय का होगा, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है। यह जनजाति समाज को जो न्याय नहीं मिल रहा है, अभी तो 40-43 वर्ष हो गए, 70 से इधर अब देख लीजिए 50 से ज़्यादा, 43 कम बोल रहा हूँ मैं, उधर 70-20 था, और संविधान लागू हुए 2023 में हम लोग हैं, कितना साल हो गया। तो क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या आदिवासी को? सिर्फ आदिवासी अच्छे हैं, बहुत अच्छा, बहुत ईमानदार, यही कहोगे, और हमको न्याय देने की बात होगी तो नहीं करेंगे, नहीं देना चाहेंगे। उदाहरण के लिए मैं बता, नौकरी 100 नौकरी है, उसमें ये मतांतरित लोग 80 नौकरी कर रहे हैं, 80 नौकरियों में उसका राज है, 20 नौकरी सिर्फ मूल समुदाय के लोग ले पा रहे हैं। तो ये अन्याय है कि नहीं बताइए? जिसको नहीं मिलना है वो ले जा रहा है, तो इसके लिए नहीं मांगेंगे। ये सारे लोग उसी के लिए आए हुए। आपका परिचय, आप कहाँ से? अच्छा, मेरा नाम शिव शंकर उरांव है। कहाँ से आते हैं? मैं गुमला का पूर्व विधायक। आप सुन रहे थे, गुमला के पूर्व विधायक हैं, और आदिवासी जनजाति जिस तरह से जुड़े हैं अपनी हक के लिए, और वो चाहते हैं कि जो उलगुलान हुआ है उस उलगुलान को समर्थन दिया जाए, और बहुत सारे लोग हैं जो समर्थन में आए हैं। पर आदिवासी जनजाति 2 गुटों में बटा है, एक डिलिस्टिंग का समर्थन करता है, 2 गुटों में एक ही जनजाति, हाँ, लेकिन 2 गुटों में बटा है। आप ही का समाज 2 गुट में बटा है, एक जो डिलिस्टिंग का समर्थन कर रहा है और ये जो डिलिस्टिंग का विरोध भी कर रहा है। विरोध कौन लोग कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा, बहुत कुछ जानने की बात है। वही व्यक्ति कर रहा है जिसका स्वार्थ उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो नहीं चाहते उनके साथ मिल करके सब खेल कर रहे हैं। इसलिए 2 गुट दिखाई देता है, इसमें कोई गुट नहीं है, इसमें सिर्फ सामाजिक न्याय का बात है। एससी के लिए है, वैसा हमारा कर दो। इसका जो विरोध करता है वो तो अपना ही विरोध कर रहा है, यही दुर्भाग्य है, कोई गुट नहीं है। चलिए, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज। नमस्कार।